Today we are going to start with pharmacology, autonomic nervous system, और this is the most interesting topic in pharmacology as far as I think, क्योंकि इसमें बहुत सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। बाद वाले चैप्टर्स हम बहुत आराम से कर सकते हैं अगर हम इसकी बेसिक नॉलेज को अच्छी तरह समझ लें, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके रिसेप्टर्स, इसमें एक्सेप्शंस, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर आप स्टार्ट में अच्छी तरह समझ लें तो बाकी चैप्टर्स बहुत इजीली आपको समझ आ सकते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को लोग समझते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन इसमें मुश्किल कोई भी बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी की बेसिक नॉलेज ने आपकी बेसिस बनानी है रिमेनिंग फार्माकोलॉजी, ख़ास करके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और कुछ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन भी, इस लिहाज से आप कह सकते हैं। लेकिन ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और इसकी बेसिक गाइडलाइन जो स्टार्ट में मैं आपको दे रही हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे बाकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के चैप्टर्स आपको समझ नहीं आ सकते। तो इसको गौर से सुनिएगा, और यू कैन आस्क इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम दिस। So we will start with autonomic nervous system. Autonomic nervous system को आपको भी पता है कि इसको हम थर्ड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको ये बात भी पता होगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है सिंपैथेटिक एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक। इसमें एक बात ये प्रीवियस करेक्ट कर लें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, और इसके अलावा इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, जो मिजेंटेरिक और ऑर्बिक्स प्लेक्सस और ये चीज़ें आई होप सो आपने पढ़ी होंगी, नहीं तो आगे नेक्स्ट आप पढ़ लेंगे इसको। तो ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम को इसका थर्ड पार्ट कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर हम मेन ब्रांचेस की बात करें तो दो होती हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से यहाँ पे है? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और इन सबको आपने थोड़ा बहुत पहले ही पढ़ा होगा। इसके अलावा आता है डोपामीन, और फोर्थ इज एसिटाइल कोलिन। अब ये फर्स्ट थ्री जो हैं, दीज आर रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड द फोर्थ वन इज रिलेटेड टू द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे कोई भी बात कंक्लूसिव नहीं है। वी विल सी एसिटाइल कोलिन इन लाइक फ्यू एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आपको एसिटाइल कोलिन सिंपैथेटिक में नज़र आएगा। तो यू नो एक्सेप्शंस जो होती हैं वो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। तो अभी आगे जाके हम इसको देखेंगे कि एसिटाइल कोलिन सिंपैथेटिक में रोल कहाँ प्ले करता है। लेकिन अगर एक हम एक्सेप्शंस को छोड़ के एक जनरल रूल की बात करें तो ये 3 आर रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड एसिटाइल कोलिन इज मेनली रिलेटेड टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इन जनरल आपको ये भी पता होगा कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस क्या होता है, तो इसका हम बिल्कुल बेसिक ही देखेंगे जितना आपको इस लेवल पे पता होना चाहिए। ये चीज़ बेसिकली हमारा प्रायर नॉलेज है, जिसको हम बहुत थोड़े से टाइम में इसको देख लेते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट। इसकी बेसिक एग्जांपल उसी तरह से दी जाती है कि अगर आपको स्नेक कोई नज़र आ गया है तो आप उसमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। डेफिनेटली यू विल नॉट स्टॉप देयर टू ईट समथिंग, और यू विल नॉट हैव टाइम फॉर डेफिकेशन और यूरिनेशन। आपकी मसल्स को उस टाइम एनर्जी चाहिए, आपका हार्ट रेट तेज़ होता है, आपकी ब्रीदिंग तेज़ होती है। तो यही सारी चीज़ें, यही रिस्पॉन्स हमें सारा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स में नज़र आता है। इसी तरह हम जब सिम्पैथोमाइमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये इसी तरह के ड्रग्स होते हैं, क्लासेस हैं जो आगे आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसी में यही होता है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेट करना होता है उन ड्रग्स ने। तो यही सारे रिस्पॉन्स नज़र आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक के रिस्पॉन्स में बॉडी में क्या चेंजेस नज़र आती हैं, और एग्जैक्टली उसी तरह इसी के ड्रग्स ने वर्क करना है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नाउ पैरासिम्पैथेटिक के लिए जो हमारा
यूज़ होता है, फ्रेज वो होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो इसमें हमारा इंटेस्टाइन में वर्क करना है सारा, यानी हम सुकून में जब हमारा सिंपैथेटिक एक्टिव नहीं है तो उस वक्त जो उनसे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो सारा यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इसके रिजल्ट में कौन से इफेक्ट्स नज़र आते हैं जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसको सिंपैथोलिटिक्स भी कहते हैं या कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, और वो सारी चीज़ें आगे आपने डिटेल में पढ़नी है। तो उनके रिस्पॉन्स में क्या इफेक्ट आता है, अगर आपको बेसिक यहाँ पता होगा तो उन ड्रग्स के एक्शन आप खुद से लिख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द अच्छा, एक और चीज़ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ये देखने, ये हो सकता है आपको क्लियर ना हो पहले, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा कि देयर आर प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। अब ये क्या चीज़ होती है, अब आपको ये भी पता होगा कि सिंपैथेटिक जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द थोरैकोलम्बर रीजन, थोरैकोलम्बर रीजन से ये रिलेटेड है, एंड दिस इज रिलेटेड टू सर्वाइको सैक्रल रीजन। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन आपका जो नर्व्स निकल रही हैं इस रीजन से निकल रही हैं और इस रीजन से निकल रही हैं प्री सिंपैथेटिक, उनके हिसाब से हमने इनको लेबल किया है कि सिंपैथेटिक इससे रिलेटेड है, पैरासिम्पैथेटिक सर्वाइकोसैक्रल से रिलेटेड है। अब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर किस तरह से होता है, इसकी अगर हम जनरल सा इसको देखें तो आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम बनी है, उसको देख लीजिए कि एक दफ़ा अगर बेसिक नॉलेज के लिए आपको बताया जाए तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कैन बी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से एक जो आपका फाइबर आता है दैट इज़ कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक, और ये यहाँ पे गैंग्लियन आता है जहाँ पे इसका साइनैप्स होता है। साइनैप्स में क्या होता है कि एक न्यूरॉन आता है, उसका साइनैप्स होता है एक दूसरे न्यूरॉन के साथ, और नेक्स्ट न्यूरॉन आगे मैसेज कन्वे करके लेके जाता है, तो दिस इज साइनैप्स। यहाँ साइनैप्स होता है गैंग्लियन के लेवल पे, और यहाँ पे एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलता है। इसी तरह पोस्ट गैंग्लियोनिक में ये होता है कि आपका इसी तरह से साइनैप्स होना है और आगे निकलना है आपका पोस्ट साइनैप्टिक फाइबर। अब जो इन दोनों में डिफरेंस आता है प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक में, वो यही होता है कि जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वहाँ पे प्री साइनैप्टिक फाइबर इज शॉर्ट एंड द पोस्ट साइनैप्टिक इज लॉन्ग। वैसे डायग्राम में उल्टा बन गया, लेकिन आपने ये इसको याद रखना है कि प्री साइनैप्टिक इज शॉर्ट एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक या पोस्ट साइनैप्टिक फाइबर इज लॉन्ग। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यहाँ पे बेसिकली ये फाइबर यहाँ पे प्री सिंपैथेटिक या प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इज लॉन्ग। इसमें आप वेगस नर्व की एग्जांपल याद रख सकते हैं। वेगस नर्व इज मेनली जैसे कहें कि आप पैरासिम्पैथेटिक से आपके जहन में कौन सी आती है तो वो वेगस नर्व होती है, तो उसमें आप याद रख सकते हैं वो वेगस नर्व का काफ़ी लंबा कोर्स है जो आपने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा है। तो वो प्री सिंपैथेटिक या प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग होती है और यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक इज द शॉर्टर वन। तो ये डिफरेंस इन दोनों में आपने याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन की बात की थी एसिटाइल कोलिन की, तो जो होता है गैंग्लियन के लेवल पे साइनैप्स, ये बेशक प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक आओ या पैरासिम्पैथेटिक आओ, दोनों के लेवल पे यहाँ पे होगी एसिटाइल कोलिन। पैरासिम्पैथेटिक में तो एसिटाइल कोलिन होनी है और उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक के बाद जहाँ पे उसका एक्शन है, जहाँ उसके रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन ही होगी, लेकिन यहाँ पे इसकी अपनी होगी इनमें से कोई भी। लेकिन एसिटाइल कोलिन इसमें दोनों में है और इसमें गैंग्लियन के लेवल पे। तो एक्सेप्शन ये है कि एसिटाइल कोलिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कहाँ पाई जाती है, ये गैंग्लियन के लेवल पे साइनैप्स में पाई जाती है। तो नेक्स्ट आगे हमने देखने हैं रिसेप्टर्स और कुछ बेसिक उनके फंक्शंस और वहाँ पे उनकी जो एक्सेप्शंस आती हैं। तो ये हमने कुछ देखा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, इसको आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं विद ऑल द रिसेप्टर्स एंड फर्दर अंडरस्टैंडिंग। ये टोटल 2 वीडियोज़ हैं, 2 पार्ट्स हैं फॉर द बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम बुक के अकॉर्डिंगली यूनिट वाइज इसको स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।